शिव जी की विचित्र बारात और विवाह की तैयारी। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद, करी अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवी शंभुगन करी सिंगारा, जटा मुकुट अहि मेरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट गहरी छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपपीत उपचंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर निर्मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वह कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसे चढ़ी बाजे बाजा। देखे सभी सुरत्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हनी जगम नाही। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवकन्याएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हनी संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी। विष्णु कहस बींसी तब, बोली सकल दिशि पार। विलग विलग होई चलु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, मृगी प्रेर सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इस अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल शीस तिन आए। नाना वाहन नाना वेशा, बेसे शिव समाज निज देखा। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई मुखहीन विफल मुख काहू, बिनु पद करे को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना ही हाथ पैर का है, किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं कि तो किसी को एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन कीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सकाल, मुख गण वेश अनगनित के गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने।
कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर, सियार के से उनके मुख हैं, गुनों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचे गावे गीत परम तृंगीभूत सब, देखत अति विपरीत बोली वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, यहाँ हिमाचल रचियो बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई, मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सेल सकल जग लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही, बन सागर सब नदी तालाबा, हिम करी सब कहो नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनुधारी, सही समाज सहित बर नारी, गए सकल तिहुमाचल गेहा, गावई मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए, सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमय गिरि बहुग्रह सवारे, जथा जोग तह तह सब छाए, पुरुषो बावलोकि सुहाए, लागे लघु विरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे, यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुरुषोभा, सही बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां भी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताके सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी सो, पुरबरनी की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा जी ने अवतार लिया, वहाँ क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर बरु शोभा गाई, करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लीन सादर अवगाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में हलचल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरई चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब वन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ और बैल आदि डरकर भाग चले। धीरज धरु तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने, गए भवन पूछी पितु माता, कहे वचन भय कंपित गाता।
कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरे धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वह भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहियो कहा कही जाए न बाता, जम कर धार की दो बरियाता। बरु बराए बसियो असवारा, व्याल कृपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कहीं नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात, देखत पुण्य बढ़तहि कर सही। देखियो सो उमा विवाह, घर घर बात असी लड़कई कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच जोगिनी और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े भी पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों के घर घर यही बात कही। समझी महेश समाज सब जननी, जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर होई डरु नाहि। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह के लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बराते आए, दिए सभी जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावे नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहराने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उसके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन था सो बर पानी, परिशन चली हरि हर्षानी। विकट वेश रुद्रई जब देखा, अबलय उर भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैंने हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरस कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक सने गोद बिठारी, श्याम सरोज नयन भरि भारी। जही विधि तुमरे रूप अस दीना, जही जड़ बरु बायर कस दीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारा दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन बरु बोराह विधि, जही तुमरी सुंदरता दई। जो फलु चाहे सुंतर तरु, सो बरबस बुबरी लागही। तुम सहित गिरीते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। दरु जाओ अब जसु हो, जग जीवत ब्याहो नाद हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कलम वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र से कूद पड़ूंगी। चाहे गढ़ उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। भय विकल अबला सकल दुखित, देखी गिरी नारी। करी विलाप रोती बत्ती, सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी,
नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमंगी जहि दीना, बोरे भरी लगी तपकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, भांज की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, ना उनके धन है, और ना घर है, और ना ही स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव के पीड़ा को क्या जाने। जनहीन विकल विलोकी भवानी, बोले जुत विवेक मृदवानी। असविचारी सोची मति माता, सोना टरी जो रचे विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच ना करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कृत दोष लगाए काहू। तुम सन मिटे की विधि के अंका, मातु व्यर्थ लगी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। व्यर्थ कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक करना, परिहरि अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाव जह पावर तही। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोच ही। बहु भांति विविध लगाई, दूषण नयन बारी विमोच ही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी कि भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुने तुमरे नगरी, गवने तुरंत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सभी समझावा, पूर्व करता प्रसंग सुनावा। महीना सत्य सुनम अम्बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। जग संभव पालन ले कारणी, निज इच्छा लीला बपुधारणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशनी शक्ति है, सदा शिव जी के धांग में रहती है। ये जगत की उन उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है, और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामो सती सुंदर तनु पाई। तहे सती शंकरी विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बात आवत शिव संगा, देखियो रघुकुल कमल पतंगा। भय मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस वेशु सिया कर लीना। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इनमें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहा न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन, तही अपराध शंकर परिहरि। हर विरय चाई बेहोरी, पितु के यज्ञ जोगान जरी। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया।
सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में मैं ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगा अग्नि से भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी हैं। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, मंचो व्यापी सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ही यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सभी हाटक घटनाना, भांति अनेक भय जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण और के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेकों भांति के जेवनार हुई रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसी भवंत हिमातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आनंदपूर्वक सब बरातियों, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परसुन निपुण सुवारा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियाँ बैठी, चतुर रसोइयाँ परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करा करते जानकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगी। गारी मधुर स्वर दे सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावही, भोजन करी सुर अति विलंब, विनेद सुचि सचुपा वही। जेवत जो बद्यो आनंद सो, मुख कोटि ना परे कयो, अचावनी जिनिपान गवने, बांस जय जाको रेयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर से में गाली देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पे सबने हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहीं चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई, समय विलो की विवाह कर पठ्यो देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौट कर हिमवान को लगन लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन, सभी जथा च्युति आसन दीन, वेदी वेद विधान सवारी, सुबह सुमंगल गावई नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनो अति दिव्य सुहावा, जाय न बरने विरंच बनावा, बैठे शिव विप्र सिरुनाई, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका का एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहरी मुनीस उमा बुलाई, करी सिंगार सखी ले आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को हे।
फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियाँ श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भामा सुर मणि मन कीन प्रणामा सुंदरता मर्जाद भवानी जाय न कोटिन बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मनि मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उसकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटियों बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महाशक्ति कहत श्रुति शेष सादर मंदमति तुलसी कहा। छवि बखानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकि शंकर नाय सकुच पति पद कमल मधु मधुकरतहा। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में हैं। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वहीं रसपान कर रहा था।